नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत हार्डी प्लांट के बारे में, जो देखने में तो सुंदर है ही है, उसके साथ वास्तु की दृष्टि से भी लकी प्लांट माना जाता है। और एक ऐसा प्लांट है जिसे आप एक बार अगर अपने घर में ले आते हैं तो ये कभी भी आपके घर को छोड़कर जाने वाला नहीं है। एक से अनेक कब बन जाते हैं आपको खुद को भी पता नहीं चलता। आमतौर पर पौधे जो हैं ज़्यादा पानी की वजह से मर जाते हैं। जब प्लांट्स में ओवर वाटरिंग होना शुरू होती है तो हमारे प्लांट मर जाते हैं, पर ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप कितना मर्जी पानी डाल दो, ये पानी की वजह से कभी भी ख़राब नहीं होता, बल्कि इसे जितना ज़्यादा पानी दिया जाता है उतनी ही अच्छी तरह से ये ग्रोथ करता है। तो आज इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे कि इसे एक से अनेक कैसे बना सकते हैं। अपने घर और गार्डन की सुंदरता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं चाइनीज़ मनी प्लांट, कॉइन प्लांट या डॉलर प्लांट। आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं। इस प्लांट की पत्तियों की शेप हल्की गोलाकार, जैसे कमल की पत्तियां होती है सेम उसी प्रकार की होती हैं, लेकिन कमल की पत्तियां बड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी होती हैं। ये मिट्टी में से राइजोम के अंदर पत्तियां निकलती रहती हैं। स्टिक जो है वो लंबाई में गोलाकार बढ़ते हुए आगे चलती है और उन्हीं पर पत्तियां निकलती रहती हैं और इस प्रकार ये प्लांट घना और बुशी होता जाता है। बिल्कुल गोलाई में ये अपनी शेप लिए जाता है और गमला थोड़े ही दिनों में एकदम भर जाता है कि आपको ये मिट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, आपका गमला भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये पत्तियां ही नज़र आती हैं जो देखने में बेहद ही सुंदर और आकर्षक लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो कि हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा ये जो पोट है आप देख पा रहे होंगे, अभी ये हाफ़ ही फिल हुआ है। जब मैंने इसे लगाया था तो इसमें 2-4 ही पत्तियां थी, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी हो गई हैं और मैं इसमें से इसे कप में लगाऊंगी, जो कि देखने में सुंदर लगेगा। क्योंकि बहुत छोटू सा कप है, उसमें मैंने होल भी बना लिया है। वैसे तो इस प्लांट को होल की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना होल के भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है इसीलिए। लेकिन आप चाहें तो होल कर सकते हैं। अब हम बिना पूरे प्लांट को डिस्टर्ब किए हुए इसमें से साइड से देखेंगे कि कहाँ से इसका छोर है, वहाँ से इसके किनारे से पत्तियों को लेते हुए नीचे तक अपने इस औजार से, चम्मच से या चाकू से वहाँ से इसको नीचे तक टक करेंगे और देखेंगे कि ये देखिए हमारे पास में ये पत्तियाँ और हल्की जड़ों के साथ ये हमारा प्लांट जो है हमारे हाथ में आ गया है। हमेशा इस प्लांट को लेते वक्त ये जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से इसकी जड़ें निकलती हैं उसे आप यानी कि नोड एरिया जैसे होते हैं, सेम उसी प्रकार इसे नीचे से लेते हुए ही इसे मिट्टी में हमें लगाना है। बिना जड़ के सिर्फ पत्ती लगाने से ये ग्रो नहीं होगा, ज़रूरी है कि इसके साथ ये नीचे का हिस्सा थोड़ा बहुत ज़रूर हो, तभी ही ये आपका प्लांट जो है मल्टीप्लाई हो पाएगा। वरना जो पत्तियां आप लगा रहे हैं वो एक ही दिन में मुरझा जाएंगी और वो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी इस प्लांट को लें हल्की सी जड़ के साथ ही लें। अब हमने मिट्टी इसमें अच्छी तरह से फिल कर दी है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के साथ ही हमारा ये दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसे एक छोटे से गमले में भी लगाऊंगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं वो देखने में सुंदर लगते हैं, कहीं भी हम इन्हें रख सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे सुबह की 1 से आधे घंटे की धूप मिल जाए, इसके लिए पर्याप्त है। अगर आपके घर या बालकनी में धूप नहीं भी आती है तो आप इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिना धूप के भी बहुत ही आसानी से चलने वाला हार्डी और परमानेंट प्लांट है। हाँ, सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा डोरमेंसी में जा सकता है, इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिर सकती हैं। उसके अलावा पूरे साल ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है और मल्टीप्लाई होता रहता है। इस प्लांट को लगाने के लिए सिर्फ सावधानी आपको यही रखनी है कि आपको इस प्लांट में पानी की कमी नहीं होने देनी है। अगर इस प्लांट में पानी की कमी होगी तो आपका प्लांट ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखिए, इस प्लांट में भी मैंने राइजोम के साथ इसे लिया है
और हो सकता है कि जब ये प्लांट आप शिफ्ट करें उस वक्त एक बार इसकी पत्तियां सूख जाएं या मुरझा जाएं, लेकिन आपको इसे हटाना नहीं है। 2-3 दिनों में ही इसमें से नीचे से नई नई शूट्स निकल कर पत्तियां अपने आप निकलना शुरू हो जाती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कभी भी जब भी आप इस प्लांट को रीपोर्ट करते हैं या इसकी कटिंग्स को ऐसे लगाते हैं तो उसकी पत्तियां अगर ख़राब हो भी जाएं तो आपको इस प्लांट को लगा के रखना है और उसे भरपूर मात्रा में पानी देते रहना है। बिल्कुल आपका प्लांट इसी प्रकार से फिर से हरा भरा घना तैयार हो जाएगा। इस बात का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। तो देखिए, बातों ही बातों में हमने एक ही प्लांटर में से 3 इसके प्लांट तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा भी मैंने इस प्लांट में से 2 और प्लांटर तैयार किए हुए हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।